क्लास 8th एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 मीन्स इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस को बहुत इजी बना के करना है। मैं आपको सबसे इजी मेथड बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी समझ में क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाए। क्वेश्चन को जितना इजी बना के करो उतना बढ़िया है। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दें कि मुझे बहुत सारा लोग सराहना करेंगे तो ये बात समझ में हमें तो नहीं आती। क्वेश्चन को जितना इजी बनाओ ताकि दूसरे की समझ में भी अच्छी तरह से आ जाए, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना माना जाता है। क्वेश्चन को टफ करा दें, इतना क्रिटिकल कर दें कि वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए उसका सॉल्यूशन, तो फायदा ही क्या है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में है कि राखीज मदर इज 4 टाइम्स। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना, आप समझ सकते हो और आप, मैं समझता हूं कि मेरे करने से पहले आप क्वेश्चन को कर भी सकते हो। क्वेश्चन है राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की माँ राखी से 4 टाइम बड़ी है, तो उसको ऐसे लिख देंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राखी बी इक्वल टू x ईयर्स। बहुत ध्यान समझिएगा। फिर कहते हैं कि मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। प्रेजेंट एज ऑफ राखी मदर कितना हो जाएगा? 4 टाइम है तो यह आ जाएगा 4x ईयर्स। यहां तक के चीज को आपने यहां पर नोट किया। आफ्टर 5 years हर मदर एज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे आफ्टर 3 years राखी विल बी इज इक्वल टू x प्लस 5। क्योंकि जो मेरी प्रेजेंट एज है, अगर मुझसे कोई ये कह दे कि 10 years आप कितने साल के होंगे, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि 45 प्लस 10 55 हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे को x प्लस 5 ईयर्स हो गया। आफ्टर 3 years मदर विल बी 4x प्लस 5। अब कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन है कि अगर हम इसकी कहते हैं कि 4x प्लस 5 है, 5 साल के बाद राखी की जो मदर है वह राखी की एज का ट्रिपल हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या करना है, 3 मल्टीपल बाई x प्लस 5 हो जाएगा। आफ्टर दैट 4x प्लस 5, 3x प्लस 3 5 जा 15। 4x इस 3x को यहां भेजें, माइनस इज इक्वल टू 15 और 5 को हम साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 और यहां पर x। इट मीन्स ये हो गया कि जो राखी है वो 10 years की है। मदर सेज मदर इक्वल टू 4x, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 years। तो यहां पर आंसर में आप लिख दें राखी इक्वल टू 10 years एंड मदर इक्वल टू 40 years। ये क्वेश्चन इस तरह से आप करेंगे। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, इसे आप जरूर करें। और इस तरह के एज टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको कहीं और बुक से मिलते हैं उस पर आप प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन है मोनूज फादर इज 28 years यंगर। मोनू के पिताजी हैं और वो कितने हैं? मोनूज फादर इज 28 years यंगर। Then Monu's grandmother and 29 years older than Monu. The sum of the age of all the three
इज 135। इन तीनों लोगों की एज को जब हम प्लस करते हैं तो 135 बनता है, ईयर बनता है। अब आपको ये बताना है कि तीनों की अलग अलग एज क्या होगी। तीनों की अलग एज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे। लेट मोनू's father is, let मोनू's फादर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ईयर्स, क्योंकि इससे ही शुरू होती है एज की कंपैरिजन यहाँ पर। नेक्स्ट में आ जाएंगे ग्रैंड मदर्स एज, ग्रैंड मदर्स एज, यहाँ पर कितना हो रहा है x प्लस 26। मतलब क्या हो जाएगा कि जो ग्रैंड मदर है मोनू की, वह उसके पापा से 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाएगा बेटा ग्रैंड फादर्स एज, मोनूज एज। यहाँ के तो मोनू के पिता की हो गई, यहाँ ग्रैंड मदर की हो गई, यहाँ मोनू आ जाएगा। मोनूज एज कितना हो जाएगा, x कहता है 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। उसके जो पिताजी हैं वह 29 ईयर्स बड़े हैं। अब 29 ईयर्स बड़े हैं तो बड़े वाला तो प्लस जाएगा, लेकिन मैंने लगाया साइन माइनस का। रीजन क्या है, क्योंकि मोनू अपने पिता से 29 ईयर्स छोटा है, इसलिए माइनस लगा दिया गया यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। देखिए 1x 2x 3x, ये हो गया 3x। 26 और 29 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3 और ये 135 है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। 3x इज इक्वल टू 135, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 138। 3x x इज इक्वल टू 138, 3 4 जा 3 6 जा, x इज इक्वल टू 46 ईयर्स। ये कौन होंगे, ये फादर होगा, ठीक है ना। अब देखें x प्लस 26 दादी है, तो यहां पर जाएगा 46 प्लस 2, 46 प्लस 26, 6 6 12 4 2 6, 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। ये हो गई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ठीक। और नेक्स्ट है x माइनस 29, देन 46 माइनस 28, 16 माइनस 9 7, 3 माइनस 2 17 ईयर्स। ये किसकी एज होगी, मोनू की होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। सबसे पहले मैंने फादर की एज को लेट किया, क्योंकि बताया गया कि उसकी जो दादी है उसके पिता से 26 ईयर्स बड़ी है, और जो पिता है वो मोनू से 29 ईयर्स ओल्डर है, तो यहाँ पर मोनू इसका मतलब 29 ईयर्स छोटा होगा, तो माइनस कर देंगे। ठीक, तीनों की एज को लिखा, प्लस किया, और यहाँ पर प्लस करने के बाद साइड चेंज किया, तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया, और इसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया और तीनों की वैल्यू में x की वैल्यू को रख दिया और आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। इसे आप कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी हो जाए इस बात का भी ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में है a man is 10 times older than his grandson, then his grandson, इसका मतलब ग्रैंडसन की एज को लेट करना होगा। तो लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन बी इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। और कहता है कि जो दादा है वो 10 टाइम्स है, तो यहां पर लिखेंगे द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंड
फादर 10 टाइम्स, तो इसका मतलब 10x ईयर्स हो जाएगा, राइट। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करिएगा, यहां पर ये लिखा जाएगा कि ग्रैंड फादर इज इक्वल टू एज ऑफ ग्रैंड सन, एज ऑफ ग्रैंड फादर, यहां पर लिखें एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल टू कितना हो गया 10x। 10x में आगे कहता है ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक। यहां पर लिखेंगे x प्लस 54 ईयर्स ओल्ड, ये आपने लिख दिया, कंडीशन आ लिया। कंडीशन बनाने के बाद बेटा यहां पर आप लिख दो 10x पूरा लिखिएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, 54 अपॉन 9 6, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 6 हो गई। x की वैल्यू को क्या करना है 6 बना देना, आपने बना दिया 6 आ गया। बनाना क्या ऑटोमेटिक आएगा, कुछ भी आ सकता है, जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा 54। तो यहां पर आप नोट कर देंगे ग्रैंड सन इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 6 ईयर्स। नेक्स्ट पर आता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर 10x, ग्रैंड फादर कितना है 10x, दैट 10 मल्टीपल बाय 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। दादा 10 टाइम्स अपने ग्रैंडसन से है, अपने पोते से है, आपको ये बताना है कि उसकी दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो आपने बता दिया कि उसकी प्रेजेंट एज 6 ईयर्स होगी और वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो 10 मल्टीपल बाय 6 इज इक्वल टू 60। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।